भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। वो तमाम जो है बातें कर रही है, फ्री की जो है योजनाओं की बातें कर रही है। ऐसे में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, जिनका राजस्थान के चुनाव से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के चलते, उसके नेता होने के चलते उनको वहां पर जाना पड़ा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का वहां जाना कहीं ना कहीं कई संकेत देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो पहचान बनाई है वो कहीं ना कहीं सबके मनों पर है और कई लोग उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्षी पार्टी के तमाम नेता ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, वो इसी वजह से उठाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दूसरी पार्टी को दबाना है और दूसरी पार्टी की जो है धूमिल करने के लिए, खुद को बताने के लिए उनको ये सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं। और ईवीएम को मुद्दा हर बार होता है, ये पहली बार नहीं है कि ईवीएम को मुद्दा उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होने और लगातार यहां पर अटकलें चल पड़ी हैं कि क्या यहां पर, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मिजोरम में देखा कि ईवीएम के साथ यहां पर कुछ छेड़छाड़ हुई थी और मुद्दा फिर दोबारा गर्मा गया। क्या ईवीएम की मदद से क्या चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं? क्या अब ये राजस्थान में भी होगा? इसको लेकर पूरी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो हैं चिंतित हैं। लगातार यहां पर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमने देखा कि इन दिनों चुनाव आयोग भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। उसी समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मशीनें बदली गई और सारे वो इंतजाम किए गए ताकि मतदाताओं को तकलीफ ना हो। और उस समय हमने कुछ ऐसा भी देखा कि भाजपा प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशी यहां पर जनता को पोलिंग बूथ के बाहर प्रलोभन देते हुए भी नजर आ रहे थे। और हमने देखा कि यहाँ पर जनता को बहलाने फुसलाने की बात चल रही थी और यहाँ पर कई नेता इसके चलते नजरबंद भी हुए। हमने देखा कि चुनाव आयोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन कर रहा है उसको भी नोटिस यहाँ पर थमा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रणनीति देखी जाए तो इन सब से कहीं ना कहीं अलग नजर आती है। भले ही उनके ऊपर यहाँ पर ईवीएम हैकिंग, ईडी की जो है इस्तेमाल करना, उसका लगातार आरोप लगता रहा हो, लेकिन यहाँ पर अब वो अपने जो सीएम है, जो उनके पूर्व सीएम है, यानी अपने नेताओं का बीजेपी काफी अच्छा फायदा उठाती यहाँ नजर आ रही है। और अब यहाँ पर योगी मॉडल वाले योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको राजस्थान भेजा है। और राजस्थान जाते ही यहाँ पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की बात करी, यहाँ पर कन्हैयालाल मर्डर के बारे में बात करी, यहाँ पर कई ऐसी बात करी जो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और उनके पूरे खेमे को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और उन बातों पर चर्चा करने के लिए आकाश हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे पहला सवाल होगा कि क्या ईवीएम से चुनाव यहां पर प्रभावित करे जा रहे हैं और जो अटकलें राजस्थान में खड़ी हो गई हैं, कि क्या उन अटकलों को लेकर चुनाव आयोग बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए दौलत, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त राजनीति गरमाई और राजस्थान के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान का चुनाव बहुत ज्यादा अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है, वो तमाम जो है बातें कर रही है, फ्री की जो है योजनाओं की बातें कर रही है। ऐसे में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, जिनका राजस्थान के चुनाव से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के चलते, उसके नेता होने के चलते उनको वहां पर जाना पड़ा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का वहां जाना कहीं ना कहीं कई संकेत देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो पहचान बनाई है वो कहीं ना कहीं सबके मनों पर है और कई लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर राजस्थान के चुनाव पर प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता का जुड़ाव उनकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध नेता के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग उनको ही पसंद कर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के कई कोनों से, जहां पर शायद वो किसी सांसद के रूप में या किसी मंत्री के रूप में नहीं है, लेकिन लोग आज भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, अगर वो इस पर बड़ा स्टैंड लेते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग का जरिया है वो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा।
वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान का चुनाव इसलिए भी अहम बताया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार है और गहलोत सरकार से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा रुष्ट नजर आ रही है क्योंकि लगातार इनके पार्टी के तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो शायद देश की जनता के लिए और राजनीति के लिए सही नहीं है। राहुल गांधी का हाल में बयान आया, उन्होंने मोदी जी को पनौती कह दिया। वहीं गहलोत का बयान आता है, गहलोत उनको तमाम तरीके के ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद शर्मनाक होती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर अब योगी सरकार का आना कहीं ना कहीं वोट बटोरने का बड़ा काम हो सकता है। आकाश, यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 3 में निपट गए, लेकिन काफी विवाद इसमें हुआ ईवीएम को लेकर। तो क्या राजस्थान में भी जो विवाद खड़ा हुआ है ईवीएम को लेकर, क्या इसका कुछ प्रभाव यहाँ पड़ेगा? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश देखा कि गांव के गांव यहाँ पर मना कर देते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, और वोट प्रतिशत फिर भी यहाँ पर हमने देखा मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ था, बाकी जगह थोड़ी दिक्कत हुई। तो क्या मतदाताओं को लेकर कुछ यहाँ पर चुनाव आयोग विचार कर सकता है? यहाँ पर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी सामने आती है, तो क्या बड़ा फैसला यहाँ पर चुनाव आयोग ले सकता है? और क्या कांग्रेस या अन्य दल जो है चुनाव आयोग का रास्ता यहाँ पर दरवाजा उनका खटखटा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव आयोग के ऊपर लगातार जो है सवाल उठते हैं जब भी चुनाव आते हैं, और ईवीएम का मुद्दा आज से नहीं कई दशकों से लगातार कहा जा रहा है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी के नेता हारते हैं तो लगातार वो ईवीएम का मुद्दा ही उठाते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस बार चुनाव में कहा यह जा रहा था कि लोग मतदान नहीं देंगे, फिर भी मध्य प्रदेश के अंदर 75.8% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया और 74% से ज्यादा पुरुषों ने वोट दिया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव पड़े वो अब तक के 4 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा थे, और ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्षी पार्टी के तमाम नेता ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, वो इसी वजह से उठाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दूसरी पार्टी को दबाना है और दूसरी पार्टी की जो है धूमिल करने के लिए, खुद को बताने के लिए उनको ये सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं। और ईवीएम का मुद्दा हर बार उठता है, ये पहली बार नहीं है कि ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। पिछले कई सालों से चुनाव आते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठता है। न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि केंद्र के चुनाव में भी लगातार कहा जाता है कि हम वोट जो है लोग कांग्रेस में डालते हैं, वो भाजपा में जाता है। भाजपा पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं जब चुनाव आयोग पर निशाना साधे जाते हैं तो चुनाव आयोग इस पर अपनी जो है बात को स्पष्ट रखता है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन फिर विपक्षी पार्टी के नेता जो है वोटिंग आईडी को लेकर कहने लगते हैं कि अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पर विचार करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इतनी जल्दी ईवीएम को हटाना, बैलेट पेपर को लाना ये संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के नेता जो बयानबाजी करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के चलते ही करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक डिसीजन यहाँ पर लिया है कि सीएम चेहरा आगे नहीं रखा। वैसे तो गहलोत लगातार अपने आप को ही सीएम दावेदारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कुर्सी मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ वसुंधरा और शेखावत के बीच हमने थोड़ी सी नोकझोंक यहाँ पर देखी। वसुंधरा अपने पांव जो है चुनाव से पीछे हटा रही थी। तो फैसला जब जनता का यहाँ पर 3 दिसंबर को आएगा तो दोनों पार्टियों के आगे सीएम चेहरा ना होने की वजह से कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पर पायलट बागी हो सकते हैं और वहां पर वसुंधरा बागी हो सकती हैं। देखिए दौलत, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के चुनाव में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। जहां वसुंधरा राजे वहां की राजनीति पर एक बड़ा चेहरा है, तो वहीं सचिन पायलट भी इन सबसे अछूते नहीं है और सचिन पायलट एक युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम फेस के तौर पर भले ही जो है दोनों ही पार्टियों ने जो है नहीं एक कैंडिडेट निकाला, लेकिन दोनों पार्टियों को पता है कि चुनाव जीत कर किसको सीएम बनाना। आपने सचिन पायलट का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं सचिन पायलट का हाल ही में बयान आया था। सचिन पायलट ने कहा था कि ये जो है आला कमान डिसाइड करेगा, आला कमान निश्चित करेगा कि किसको सीएम बनाना है किसको नहीं। वहीं वसुंधरा राजे की अगर आप बात कर ले तो जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे को कई लिस्ट आने के बाद जो है टिकट देने की बात नहीं कही जा रही, तो अब अटकलें लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे बागी हो सकती हैं और चुनाव से हटकर यानी कि पार्टी से हटकर निर्दलीय वहां पर चुनाव लड़ सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब वसुंधरा राजे को टिकट दिया उसके बाद से अटकलें लगना बंद हो गई और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खुद फ्रंट फुट पर आकर चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आई। कई बार दिल्ली की मीटिंग में वसुंधरा राजे देखी गई और उन्होंने खुद आला कमान से बात की और इस बात का जाहिर किया कि राजस्थान के चुनाव में भले ही कोई सीएम फेस ना हो, हम प्रधानमंत्री फेस के तौर पर ही जो है चुनाव लड़ लेंगे। इसका जिक्र आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जो है महिला नेता प्रियंका गांधी ने भी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई सीएम फेस नहीं है तो वो किस दावे के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक उन्होंने सीएम फेस रिवील नहीं किया, लेकिन इस बार भी राजस्थान के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता
जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट बटोरने का काम करेगी। तो लगातार राजस्थान के चुनावों के बीच मुद्दे कई हैं, विवाद कई हैं और देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले ये मुद्दे सुलझेंगे। जिस तरीके की परेशानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में मतदाता को हुई, क्या यही परेशानी राजस्थान में झेलनी होगी या फिर यहाँ पर कोई रास्ता जो है निकलेगा, या ये रास्ता चुनाव आयोग की तरफ से निकलेगा, या फिर ये सब भ्रांतियां जो फैल रही हैं, ये अटकलें जो फैल रही हैं, इनको किस तरीके से जो है रोका जाएगा। आज के हमारे कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा 2023 में इतना ही, और बाकी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। चल मैं पैचधारी। अबे तू पागल है क्या? ऐसा ही होता है भाई। नहीं अब बंद शुरू से पहले भाई एक चीज समझ, पहला मुद्दा ये